हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं प्रैक्टिकली आपको पॉइंट्स को समझा रहा हूँ। इंग्लिश के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। सिंगुलर प्लूरल के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताया था, समझाया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलोंग एंड अक्रॉस। ये दो प्रीपोजिशंस हैं जो काफ़ी कन्फ्यूज़न खड़े करते हैं राइटिंग में और स्पीकिंग में। ठीक है, तो अलोंग एंड अक्रॉस आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। अलोंग का मतलब होता है के समानांतर, के समानांतर मीन्स आपको समझाऊं तो आप रोड को देख रहे हैं, ये रोड को आप देख रहे हैं। इसमें यदि आप अलोंग का प्रयोग करना चाहेंगे तो अलोंग का प्रयोग करने के लिए आपको रोड का लेंथ देखना होगा। इट मीन्स दिस साइड, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये अलोंग, ये लेंथ, रोड की जो लंबाई है उसको ध्यान में रख करके आप बात करेंगे। जैसे यदि मैं सेंटेंस बनाता हूँ, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। अलोंग द रोड मीन्स रोड के बगल में, सीध में से, रोड के बगल से हम लोग सीध में चल रहे हैं, रोड के सीध में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, रोड के समानांतर हम लोग चल रहे हैं, या मैं चल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, इट मीन्स मैं जो हूँ वो रोड के समानांतर चल रहा हूँ। इट मीन्स इसके लेंथ की ओर, रोड के लेंथ की ओर, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको समझा दे रहा हूँ, रोड के लेंथ की ओर, रोड की जो लंबाई है उस ओर मैं चल रहा हूँ। तो मैं बता दूँ, जैसे एक मोटरसाइकिल आ रहा है, तो मोटरसाइकिल को आप देखेंगे, मोटरसाइकिल जो है रोड के समानांतर चल रहा है। देखो कैसे रोड के समानांतर चला गया। ठीक है, तो यहाँ आप अलोंग का प्रयोग करेंगे, अलोंग का प्रयोग करेंगे। दिस मोटरसाइकिल वॉज गोइंग अलोंग द रोड। ठीक है, वो रोड के समानांतर सीधा निकल गया। ठीक है, अब हम लोग अक्रॉस समझेंगे। अक्रॉस के लिए इसका जस्ट उल्टा आपको समझना होगा, पीछे की ओर नहीं, बस समानांतर नहीं होकर के इसका विड्थ को देखना होगा, इसकी चौड़ाई को देखनी होगी। देखना, ये सड़क की चौड़ाई, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड। ठीक है, यदि उस पार आप जाना चाहेंगे, या उस पार में कुछ चीज़ें हैं, तो आप अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। जैसे ये जो झाड़ी है ये उस पार में है, तो दिस इज़ अक्रॉस द रोड, बोलेंगे दिस इज़ अक्रॉस द रोड, यानी रोड के उस पार में। ठीक है, तो अक्रॉस का प्रयोग वहाँ करेंगे यदि विड्थ को देखेंगे, तो यानी चौड़ाई को देखेंगे, तो अक्रॉस का प्रयोग हम लोग करेंगे, सीखेंगे उस हिसाब से। ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार, के उस पार। ठीक है, तो कोई चीज़ें यदि रोड के उस पार है तो आप अक्रॉस द रोड बोलेंगे। जैसे वो जोता हुआ खेत रोड के उस पार में है, तो दैट फील्ड इज़ अक्रॉस द रोड, यानी रोड के उस पार में है। यदि मैं चल रहा हूँ ये इस तरह से, तो अलोंग द रोड बोलेंगे। ठीक है, तो अलोंग एंड अक्रॉस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अलोंग में आपको सिर्फ रोड ही नहीं, रोड के अलावा आपको रेलवे ट्रैक, पगडंडी वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि उसके समानांतर बात होगी, समानांतर का बोध होगा, तो आप अलोंग का प्रयोग करेंगे। और उसके विड्थ की बात होगी, उसकी चौड़ाई की बात होगी, तो आप अक्रॉस करेंगे, यानी उसके क्रॉस की बात होगी, तो आप अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस, यू कैन सी दिस ट्री। यदि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, तो ये रोड है, दिस इज द रोड, एंड दैट ट्री इज़ अक्रॉस द रोड, यानी रोड के उस पार है। ठीक है, तो अक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार, तो दैट ट्री इज़ अक्रॉस द रोड। ठीक है, वहाँ एक पेड़ की बात हो रही है तो दैट का प्रयोग करेंगे, या यदि प्लूरल की बात होगी तो दोज का प्रयोग करेंगे। दोज ट्रीज आर अक्रॉस द रोड। ठीक है, तो रोड के उस पार में है, वहाँ आप अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, यानी विड्थ को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप समानांतर चलेंगे, इट मीन्स लेंथ की ओर चलेंगे, तो आप अलोंग का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये अक्रॉस एंड अलोंग आप प्रैक्टिकली समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिखने समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप
यूट्यूब पे बने रहो, सारे वीडियोस को देखो और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक फॉर वॉचिंग।